जब भी एक व्यक्ति में कोई भी हार्ट की बीमारी होने के चांसेस होते हैं या अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की ऑलरेडी बीमारी है और हम लोग देखना चाहते हैं कि वो बीमारी का क्या स्टेटस है या कितनी सिवियरिटी है या कितनी गंभीरता है, तो उसे कई सारे टेस्ट सजेस्ट किए जाते हैं। और उन सारे टेस्ट में एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है 2D इको या जिसे 2D इकोकार्डियोग्राफी भी कहा जाता है। और जब ये टेस्ट सजेस्ट किया जाता है या लिखा जाता है तो कई सारे सवाल मन में उठते हैं कि ये एग्जैक्टली टेस्ट हमें क्या बताता है। क्या ये टेस्ट करने से हमें हार्ट के जो ब्लॉकेजेस है उसके बारे में भी पता चलेगा? इस टेस्ट की कॉस्ट कितनी होती है, कीमत कितनी होती है और ये टेस्ट करने से हमें एग्जैक्टली क्या पता चलता है, क्या फ़ायदा होता है। मैं हूँ डॉक्टर सुषमा जाधव और मैं कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ। मैंने अपना MBBS और बाद में MD मेडिसिन किया है। मैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ऐसे कई सारे मरीज़ ट्रीट करती हूँ और जब भी ऐसे मरीज़ मेरे पास आते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं और किसी कारण की वजह से जब मैं उन्हें 2D इको की टेस्ट सजेस्ट करती हूँ तो उनके मन में ये सारे सवाल हमेशा उठते हैं। आज हम लोग देखेंगे उसी 2D इको के बारे में और जानकारी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जो मेरा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसमें हम लोग हर वीक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे सिंपल लैंग्वेज में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। तो ये जो वीडियोस है बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्थ जर्नी आपके जैसे हेल्दी हो जाए। वीडियोस के कमेंट में लिखना ना भूलिए कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है और ये वीडियो आपको कैसे लगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2D इको के बारे में। सोनोग्राफी नाम की जो टेस्ट होती है ये तो हम सबको पता है। जब माँ पेट से होती है तो उनमें बच्चे की ग्रोथ को देखने के लिए ये टेस्ट कई बार की जाती है। साथ ही में कई बीमारियों को देखने के लिए पेट की, छाती की, गले की सोनोग्राफी या जिसे USG भी कहा जाता है, ये कॉमनली करते हैं। जब सोनोग्राफी नाम की टेस्ट की जाती है तो एक प्रोब जो मशीन को अटैच होता है वो जिस पार्ट की सोनोग्राफी की जाती है उस पार्ट पे घुमाया जाता है। साथ में एक जेल यूज़ किया जाता है और ये घुमाने की वजह से प्रोब है जो इमेजेस डिटेक्ट करता है, वो इमेजेस हम मशीन पे देख सकते हैं और उसकी मदद से हम लोग देख पाते हैं कि वो पार्ट, वो जो ऑर्गन है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें सही है या नहीं है। और वैसे ही सोनोग्राफी जब हम लोग दिल की, हार्ट की करते हैं, उसे देखने के लिए करते हैं तो उसे कहा जाता है 2D इको या 2D इकोकार्डियोग्राफी। इसमें भी एक प्रोब हार्ट के ऊपर घुमाया जाता है, हर एंगल से हार्ट को देखा जाता है और उससे जो इमेजेस मशीन पे आती है उससे कई सारे पैरामीटर्स लिए जाते हैं और देखा जाता है कि हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे है। 2D इको की वजह से हमें हार्ट का स्ट्रक्चर समझने में मदद होती है। उसके जो वॉल्स है, उसके जो वॉल्व्स है, उसका जो पंपिंग का फंक्शन है वो कैसा है वो हम लोग समझ सकते हैं। साथ ही में एक व्यक्ति में पहले हार्ट अटैक आ चुका है या नहीं है और उस हार्ट अटैक की वजह से किसी हार्ट के वॉल को कुछ डैमेज है या नहीं है और अगर है तो कितना सीवियर है, ये समझने में भी हमें 2D इको मदद करता है। साथ ही में हार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है, जो एक्शन होती है, वो होता है ब्लड को पंप करना, जिसे पंपिंग एक्शन कहते हैं। उस पंपिंग एक्शन के परसेंटेज को भी गिनने में ये 2D इको मदद करता है। हार्ट में बाईं तरफ एक बड़ा चैम्बर होता है जिसे कहते हैं हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल और हमारे बॉडी में जितना भी खून सर्कुलेट होता है वो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर फेंका जाता है। इस लेफ्ट वेंट्रिकल का मेन काम ही होता है कि पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना और उस तरह से ब्लड को बाहर फेंकना। और उस लेफ्ट वेंट्रिकल का काम ठीक से चल रहा है या नहीं है या ब्लड पंपिंग एक्शन कैसे हो रही है वो समझने में भी ये 2D इको हमें मदद करता है। और उस एक्शन को कहा जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन या लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्चर या LVEF। इसका जो कैलकुलेशन होता है वो परसेंटेज में रहता है। एक व्यक्ति का नॉर्मल LVEF लगभग 60 to 65% होता है, तो कोई भी वैल्यू अगर इससे सिग्निफिकेंटली लोअर साइड में है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक व्यक्ति में हार्ट की पंपिंग की जो एक्शन है वो ठीक से नहीं हो रही है। तो 2D इको से मेनली हमें हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझने में मदद होती है। अगर हम लोग इस टेस्ट के कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो लगभग 1,500 से 3,000 के बीच में इसकी कॉस्ट होती है। और अभी आखिरी सवाल या आखिरी पॉइंट, क्या हम लोग 2D इको से जो हार्ट के नसों में ब्लॉकेजेस है उसे हम लोग समझ सकते हैं या नहीं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जो ब्लॉकेजेस है उसे समझना 2D इको से बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है।
अगर ब्लॉकेजेस बहुत लंबे समय से है और उसके वजह से हार्ट में ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, तो उस डैमेज को पकड़ पाना 2D इको से पॉसिबल होता है। लेकिन अगर हार्ट को डैमेज नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अंडरलाइन क्रिटिकल ब्लॉकेजेस है, तो उसे हम लोग 2D इको से नहीं समझ सकते। तो आज हम लोगों ने हार्ट की बीमारी को पकड़ने के लिए की जाने वाले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में जानकारी ली। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर।